हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई आजकल बच्चे कह रहे हैं सर स्टॉक्स तो आप बताते हैं सब बहुत अच्छे और सब गिरे हुए हैं, तो हम ले भी सकते हैं, पर लें कि ना लें। आज आपने एक भयंकर गिरावट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देखी होगी, 110 से नीचे बिक गया। आपने भयंकर गिरावट टाटा मोटर्स में देखी होगी, वेदांता में देखी होगी। फहरिस्त बड़ी लंबी है, लिखते रह जाइए, खत्म नहीं होगी। लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे व्हाट्सएप के कि सर अगर बाजार 14,000 आ गया तो क्या होगा, सर बाजार 13,000 आ गया तो जो कमाया है सब निकल जाएगा, सर ये वाले शेयर मेरे पास बहुत सारे ये गिर गए, क्या मैं इसको बेच दूं? भाई बात सीधी सी समझो, बाजार लगातार तो गिरता नहीं जाएगा। जिस तरह से बाजार गिर गया है, ईमानदारी से बताओ किसके पास शेयर खरीदने के पैसे हैं? जिनके पास पैसे हैं उनके पास हौसले नहीं है। कैसा लगा डायलॉग? कमेंट में बताइए। आपका क्या विचार? आप में से कितने लोग अभी भी शेयर बाजार में मेरी तरह खरीदारी करने में लगे हुए हैं? नीचे कमेंट में बताइए। मेरा तो लिए तो आप वही गाना गा सकते हैं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो भाई हम तो कुछ ना कुछ रोजाना ले ही लेते हैं, और जिस तरह से बाजार के हाल चल रहे हैं, मैं यही कहूंगा, देखो हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सारा कुछ दो लोगों को पता है, एक मेरे प्रभु मेरे आका, दूसरे ऑपरेटर साहब। इन्हीं को पता है कि बाजार कहां तक गिरेंगे, कहां से चढ़ाई लेंगे, कहां से क्या करेंगे। आज इंटरनेट की बदौलत विश्व के सारे बाजार मिल चुके हैं, जिसका फायदा ऑपरेटर बाखूबी उठाता है। वो फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, दूसरी मार्केट को फ्यूचर्स के हिसाब से इंपैक्ट करता है और बाद में चीजें बदल देता है। जैसे जब हमारे बाजार खुले होते हैं, यूएस बाजार बंद होते हैं, उनके फ्यूचर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जो ट्रेड हो रहे होते हैं उनको रिवर्स डायरेक्शन में कई बार लिया जाता है, जिससे हमें लगता है बस अब तो इंतहा हो गई थी, अब सब ठीक है। लेकिन शाम को जब यूएस के बाजार खुलते हैं तो बाजी पलट देता है, या हमारे बाजार बंद होने के बाद ही बाजी पलट जाती है। तो बहुत मुश्किल है ऑपरेटर से इस वक्त खेलना, जीतना और कुछ भी करना, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पूरा फायदा उठा रहा है। इंटरनेट की वजह से हम लोगों को जो बाजार का हाल पहले से ही पता चल जाता है, उसका बखूबी फायदा आपको और मुझको ना होकर ऑपरेटर को हो रहा है। उसकी मदद से ऑपरेटर बाजार को आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है। अब आप कहेंगे सर आपने तकलीफ बता दी, कारण बता दिया, अब निवारण भी तो बताइए, यानी सॉल्यूशन। भाई मैं कोई सॉल्यूशन बताने वाला कौन हूं? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता सॉल्यूशन का। लेकिन मैं जो अपने लिए कर रहा हूं वो बता रहा हूं। मैं लगातार अपने, मेरे फिर से बोल देता हूं, मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं शेयर्स में और डेट फंड में। जब मैं डेट फंड की बात कहता हूं, डेट फंड का मतलब डेट फंड में लगा पैसा, फिक्स डिपॉजिट में लगा पैसा, कैश इन हैंड। ये कैश एट बैंक, कैश इन हैंड तो जीरो ही होता है मेरा, कैश एट बैंक। ये जो पैसा है ये मैं धीरे धीरे शेयर मार्केट में शिफ्ट करता रहता हूं। हर गिरावट, हर फॉल पर निगाहें ईगल वाली बनी रहती है, जिसका लाइव डेमो मैं अपने यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहता हूं। जब बाजार लगातार गिर रहा होता है, हमें पता नहीं, मैं हर गिरावट पर खरीद रहा हूं। अब एक ही बात ऑपरेटर से दबी आवाज में कह रहा हूं, पहले तो ऊंची आवाज में कह रहा था क्योंकि तब मेरे पास इक्विटी में कम पैसे थे और डेट फंड में ज़्यादा थे। अब डेट फंड के बहुत सारे इक्विटी में चले गए हैं, तो थोड़ी दबी आवाज़ में कहना पड़ेगा ऑपरेटर से, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा। पहले कहता था मैं, अरे तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा। अब उतनी आवाज़ में दबदबाई नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि डेट फंड कम होता जा रहा है। मेरा डेट फंड लगभग इस वक्त 40-60 हो चुका है, यानी 60 इक्विटी में और 60 से थोड़े कम, 40 से थोड़े ज़्यादा डेट में। तो इसलिए ऑपरेटर को अब थोड़ी धीमी आवाज में कहना पड़ेगा, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा। आज भी जिसके चलते मैंने खरीदारी की। लगातार ईगल की निगाहें लगी हैं। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर।
जब मैं ये बात बोलता हूँ कई बारी तो बच्चे लिखते हैं कमेंट के अंदर, सर आप तो खरीदते रहते हो, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। भाई पैसे कम या ज़्यादा नहीं होते हैं, पैसे पैसे होते हैं। मैंने आपसे कभी नहीं कहा मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कहा टोटल इन्वेस्टमेंट का 60% इक्विटी में, 40% डेट में। अब किसी के पास 10 लाख है तो 6 लाख इक्विटी में होने चाहिए, 4 लाख डेट में हो गए। किसी के पास 1 करोड़ है तो 60 लाख इक्विटी में हो गए, 40 लाख डेट में हो गए। अपने झुंझुनवाला साहब हैं, उनके पास 10,000 करोड़ है तो उनके 6,000 करोड़ इक्विटी में हो गए, 4,000 करोड़ कैश प्लस डेट में हो गए। एक बात बता रहा हूँ, हर आदमी को अपने हिसाब से यही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। ये विनिंग स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है MKJ 50-50। प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, आधा आधा किसमें जी, इक्विटी में और डेट में। आधा आधा करिए, और जब बाजार गिर रहे हो तो डेट्स को इक्विटी में शिफ्ट करिए। लेकिन वो कई बार क्या होता है, जब बाजार गिरता चला जाता है तो हमारे डेट के पैसे इक्विटी में ज़्यादा चले जाते हैं, जैसे मेरे साथ हो रहा है। पर चिंता नहीं है, अभी 40% पैसा बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ हर 15,000 आ जाए तो एक बड़ा अमाउंट 10% शिफ्ट कर दूंगा, 14 आ गए तो 10 और कर दूंगा, 13 आ गया तो 10 और कर दूंगा, 12 आ गया तो 10 और कर दूंगा, 11 हो गया तो फिर तो कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, क्योंकि तब तक तो मेरे भी पैसे खत्म हो गए होंगे। यानी 12 तक का भी अरेंजमेंट। हाँ, हो सकता है मैं बीच में डर जाऊं, थोड़े कम करूं, तो संभव तो कुछ भी हो सकता है। तो बात को आपने समझना है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मेरा ख्याल काफी मैंने आपको समझा दी रणनीति। तो बस मेरे साथ आप भी कमेंट में लिखिए, प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50, आधा आधा 50-50, MKJ 50-50 स्ट्रेटेजी। तो ये ज़रूर आप फॉलो करें। 50-50 कह रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर क्लियर कर दिया कि जब बाजार गिरता रहता है। तो अब करते हैं बाजार में हलचल। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि आपको इससे ओवरऑल आइडिया लग जाता है बाजारों में क्या हरकत हो रही है। हमारे बाजारों ने एक अजीब सा आज दौर दिखाया, जिसके चलते निफ्टी 50 लालियाली में और निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ। हमारे बाजार बंद हुए 16,167 पर, SGX निफ्टी 50 अभी 16,082 पे। हालांकि बाद पहले ये 16,000 के लगभग आ ही गया था, तो यानी वहाँ से भी अभी ये करीबन 80 पॉइंट गिरा हुआ है। यूएस के बाजार के फ्यूचर्स इस वक्त हरियाली में ट्रेड कर रहे हैं। यूएस के बाजार खुल चुके हैं और फ्यूचर्स को मारो गोली। असल में देखते हैं, डाउ जोन्स हरियाली, S&P 500 हरियाली, नैस्डैक लालियाली और स्मॉल कैप 2000 हरियाली। यूरोप के बाजारों में धुआंधार तेजी है। एक स्विट्जरलैंड छोड़ दीजिए, बाकी सब बाजार बहुत अच्छी हरियाली में और बहुत तेजी दिखा रहे हैं। डैक्स जर्मनी 1.5% तेज है, पेरिस 1.67% तेज है, लंदन 1% से ऊपर तेज है। माहौल अच्छा है। हमारे एशियाई बाजार भी सारे हरियाली में बंद हुए। एकमात्र आपका तेवान वेटेड और कॉस्पी था जो हल्की फुल्की लालियाली में बंद हुआ। तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। पर आप कहेंगे फिर SGX निफ्टी 50 काहे को नीचे ट्रेड हुए हो रे। तो भैया मैंने कहा ना, ऑपरेटर ये जो फ्यूचर्स का ट्रेडिंग चलती रहती है आफ्टर मार्केट आवर्स, इसमें लोगों को मैनिपुलेट करता है, फंसाता है। तो हमने एक ही बात पर ध्यान रखना है, ये बाजार की गिरावट हमारे लिए मौका है। कई सारे लोग धोखा समझ के मार खा जाते हैं, लेकिन अगर आपके फंड्स खत्म हो गए तो फिर आपके लिए मौका नहीं है, आपके लिए तो भाई धोखा ही है। फंड्स हैं तो ही मौका है। आइए अब चर्चा करते हैं बाजारों की। भारतीय बाजारों ने कल 16,240 पर अपनी क्लोजिंग दी। आज 30 पॉइंट ऊपर 16,270 पे खुले और नीचे की यात्रा बनती रही। शुरुआती दौर में ही 16,318 का पीक बनाकर नीचे आया और बॉटम तो आज 16,000 के नीचे आ गया था। मतलब कहते ना कि याद ही नहीं कब 16,000 के नीचे बाजार ट्रेड किया था, 15,992 पे आ गया। अगर और फिर उसके बाद चढ़ता रहा, अल्टीमेटली 16,167 अच्छे लेवल पर क्लोज हुआ, 72 पॉइंट गिरावट के साथ। आज ONGC फिर हिलोरे मार रहा था, एक्सिस बैंक गजब डा रहा था, इंडसइंड बैंक गोली बना हुआ था, सिप्ला की मजे थे, HDFC भाग रहा था, HDFC लाइफ ऊंचा था, कोटक महिंद्रा तेज था। मरने वालों में श्री सीमेंट अपना बैंड बजवा रहा था, लार्सन कपड़े फरवा रहा था, फिनसर्व अपने जूते तोड़वा रहा था, बजाज फाइनेंस अपनी पीठ ठुकवा रहा था, NTPC अपना बैंड बजवा रहा था, पावर ग्रिड चांटे खा रहा था और BPCL तो जमीन में धंस गया। आज जो है हालत
ऐसी पतली थी। सबसे ज़्यादा 3% से ऊपर की गिरावट श्री सीमेंट जैसे महान शेयर में देखने को मिली। बैंड इसका भी बजा पड़ा था। MACD चार्ट पर आए तो अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड निफ्टी 50 में साफ बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, और गैप चीख चीख के कह रहे हैं दिल पुकारे ऊपर आ रे, अरे जल्दी से ऊपर आ जा। और देखिए डेथ क्रॉसओवर यहाँ बना था जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 डेज ने 200 मूविंग एवरेज 200 डेज को काटा था, और ये माना जाता है शॉर्ट जब डेथ क्रॉसओवर बनता है तो बाजार काफ़ी गिरता है। जब बना था तब ऐसा नहीं लग रहा था, अब देखिए वाकई गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस भी अपना रोल प्ले करता है। MACD चार्ट पर बड़े दिनों के बाद 5 दिन के बाद आज हरा हिस्टोग्राम बना है, और RSI थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 32 के लेवल पर। बाजार बंद हुआ 16,167 पर। 16,200 की पोजीशन देखिए। कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट का कम है, यानी कॉल राइटर्स को भरोसा है बाजार 16,200 से ऊपर नहीं जाएगा। पुट राइटर्स को डाउट है। हाँ, 16,000 पे देखिए कॉल राइटर्स भाग चुके हैं, पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, यानी पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है कि 16,000 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। डेटा तो यही कह रहा है। बाजार कल बंद होगा, अब देखते हैं कल किसको मारा जाता है, किसकी तबाही मचाई जाती है। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो 16,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 17,000 पे कॉल का। अब पीसीआर से पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है। पीसीआर देखें तो कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रही है, जो अपने आप में इशारा कर रही है बाजार में कमजोरी का। और मंथली वाला पीसीआर भी अब न्यूट्रल के रेंज में आ गया, यानी मामला तो गड़बड़ है वगैरह, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है वाली बात है। अब निफ्टी बैंक की बात करें भाई साहब, 0.61% की तेजी के साथ बंद हुआ, बहुत आगे था। कल बंद हुआ 34,482 पर, आज खुलता है 34,686 पर खुलता है, और गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, एक बॉटम बनाता है 34,143 का, फिर आग लगा देता है, और अंत में ही 34,793 का पीक बनाकर 100 पॉइंट गिरकर 34,693 पर बंद होता है 210 पॉइंट की बढ़त के साथ। आज आग लगाने में श्रेय दिया जाता है एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, स्मॉल कैप और कोटक महिंद्रा बैंक, और IDFC फर्स्ट, फेडरल बैंक, PNB बैंक, बंधन बैंक अपनी नाक कटवा रहे थे, काफ़ी गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा IDFC फर्स्ट गिरा था, आज 36 के नीचे बिक गया। यहाँ मैं फिर बोलूँगा, कल भी बोला था, अब यहाँ कुछ रिकवरी के आसार नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और उसके बाद थोड़ा अब चढ़ना शुरू हुआ है। MACD चार्ट पे तो अच्छे संकेत हैं, 2 दिन से लगातार हिस्टोग्राम हरा बन रहा है, और RSI में काफ़ी मजबूती आ गई है, 39 के आसपास पहुंचने वाला है, 40 से ऊपर तो अच्छा हो जाएगा। आज की क्लोजिंग 34,693 की है, 34,693 है तो यानी 34,500 और 35,000 पे देखते हैं। 34,000 पे कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, यानी पुट राइटर्स को विश्वास है बाजार 34,500 के ऊपर रहेगा। 35,000 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग बहुत ही कम है, यानी कॉल राइटर्स को पूरा विश्वास है बाजार 35 के नीचे रहेगा। हालांकि 34,500 के नीचे भी वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है। पीसीआर में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली। पीसीआर वीकली वाला लगभग न्यूट्रल हो गया है, और मंथली और वीकली ऑलमोस्ट सेम ही हो गए। मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही कहेंगे थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, और जो वीकली वाला है वो कहेंगे अब थोड़ा न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बाजार एक्सपायर हो रहा है और आज अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। FIs ने आज भी बैंड बजाया 3609 करोड़ का, और DIs ने आज कमाल कर दिया, 4200 करोड़ के आसपास की खरीदारी करके 571 करोड़ का जो है नेट बाइंग निकल के आई है। अब मेरे को समस्या ये नज़र आ रही है कि अगर बाजार कुछ समय और गिरा तो हमारे जो रिटेल निवेशक है वो डर सकते हैं, अपनी सिप रोक सकते हैं, और गिरा तो सिप रोकने की जगह रिडम्पशन भी कर सकते हैं। उस वक्त DIs FIs को मैच नहीं कर पाएंगे, और तब बाजार में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि तब हो सकता है FI खरीदारी पे उतरे हैं तो FIs ही बदमाश। आज वैसे 65,692 का प्रॉफिट बुक किया, फिर भी बता दूं प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं। 2 कॉलेज स्क्वायर ऑफ की थी। हालांकि अनरियलाइज प्रॉफिट तो बढ़ता ही जा रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। पिछले महीने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया तो सारा इस महीने साफ हो जाएगा, ऐसा साफ नजर आ। अनरियलाइज लॉस तो बढ़ता ही जा रहा है, प्रॉफिट भूल गया। चलो प्रभु ने मुंह से प्रॉफिट निकलवाया तो प्रभु ही चमत्कार करेंगे। आज ओपल और बैरल के 4 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे।
पर्ल के 2 ट्रेड थे और 2 नई पोजीशन थी। प्लैटिनम का 1 ट्रेड था, एमरल्ड के 2 ट्रेड थे, दोनों नई पोजीशन थी। प्लैटिनम का भी और डायमंड का 1 था, 1 न्यू ट्रेड और 1 स्मॉल केस भी आज खरीदारी करी। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस की एक कॉल को बेचा 45 पैसे, हालांकि 45 पैसे के हिसाब से भी इसमें 4,500 रुपये भी बचते थे, पर मैंने कहा छोड़ यार क्या पता भाग जाए, और 36,000 का इसमें मुनाफा किया। इसी तरह कोल इंडिया की 80 पैसे में स्क्वायर ऑफ करी, हालांकि 80 पैसे के हिसाब से भी 3300 रुपये इसमें बचते थे, पर मैंने कहा छोड़ यार 29,820 का प्रॉफिट बुक कर लिया कि अगर ये कल भाग गया बाजार तो फिर से कॉल बेच देंगे। अब तो कहते हैं ना हारे का सहारा हमारा कॉल हमारा अब तो कॉल ही बचा रहा है। देखो शेयर बाज़ार एक खतरनाक जगह है, इसलिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सारे डेमोज होते हैं आपको दिखाने के लिए किस तरह से आदमी फंसता है, कैसे उसके प्रॉफिट्स वाइप ऑफ होते हैं। आप अगर ये सब चीज़ें समझना चाहें तो मेरे स्टूडेंट बनिए यूट्यूब के या व्हाट्सएप के लिए। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, आप स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। ये सही मौका है बनने के लिए, क्यों? क्योंकि इस वक्त आपको रिस्क रिवॉर्ड, और अपने व्हाट्सएप पे तो क्वेरीज पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट लिख सकते हैं, उसके रिप्लाई मेरी टीम करती है। अच्छा, डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के कहते हैं फंटूस बने।